गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम साइंस के बारे में। होम साइंस में हम बात कर रहे थे टेक्सटाइल का। ठीक है, टेक्सटाइल के बारे में। टेक्सटाइल में हमने आपसे जो पिछले वीडियो में बात की थी वो बात की थी बुनाई के बारे में। ठीक है, बुनाई हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो अगला चैप्टर हमें पढ़ना है वो है फैंसी बुनाई। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है फैंसी बुनाई। ठीक है, तो चलिए हम फैंसी बुनाई को देख लेते हैं। फैंसी बुनाई का अध्ययन। तो फैंसी बुनाई क्या, देखिए हम जो विभिन्न प्रकार की बुनाइयाँ करते हैं, हम बहुत सारे विभिन्न प्रकार की बुनाइयाँ करते हैं। नॉर्मल बुनाई, जैसे कपड़े बुने जाते हैं, नॉर्मल बुनाई पहले हमने स्टार्ट किया होगा तो नॉर्मल बुनाई से ही स्टार्ट किया हमने। ठीक है, फिर धीरे धीरे बुनाइयों के परिवार में परिवर्तन आने लगा। तो जो डॉबी, जैकार्ड, ये सब जो आधुनिक करघे आने लगे, आपको हमने इसके बारे में भी आपसे चर्चा की थी कि जो डॉबी, जैकार्ड, ये सब आधुनिक करघे जो आने लगे थे, बहुत सारे आधुनिक करघे आने लगे हमारे। हम और स्लीवलेस, लेपनेन, लीनो, वार्प, अतिरिक्त बहुत सारी बुनाई, आपको पता है। बाद में धीरे धीरे बुनाइयों में परिभाषा, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो शुरू शुरू में सिंपल ही बनाते हैं, फिर धीरे धीरे जब हम बनाते जाते हैं तो हमें दिन आइडियाज़ आते जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानते जाते हैं। उसी प्रकार जब हमने बुनाई स्टार्ट की तो सिंपल बुनाई हम करते थे, उसके बाद धीरे धीरे फैंसी बुनाई। आपसे हमने करघों के बारे में बात की थी, जैसे डॉबी, जैकार्ड, ये सब जब आधुनिक करघे आए तो नई नई अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बन के, आज हम उन बुनाइयों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फैंसी बुनाइयों के बारे में। ठीक है, पहला जो था डॉबी बुनाई। हमने डॉबी करघे के बारे में आपसे बात की थी, ठीक, पिछली क्लास में। डॉबी बुनाई होती है वो नमूनेदार बुनाई होती है। ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहे हैं आपको, एक्सप्लेनेशन हमने नोट कर लिया था। जो डॉबी करघा होता है, जो ये डॉबी बुनाई होती है वो होती है डॉबी, ये डॉबी करघे से की जाती है। ठीक है, और ये नमूनेदार डिज़ाइन होती है, छोटे छोटे नमूने इसमें बनाए, जिन्हें सादी बुनाई, ट्विल या सेटिन बुनाई भी बनाया जा सकता है। इससे सादी, ट्विल या सेटिन बुनाई भी बनाया जा सकता है। इसकी डिज़ाइन सरल होती है। ठीक है, इस जो इजी डिज़ाइन होती है और बहुत ईजिली बन जाती है, ज्यामितीय आकार की होती है। ठीक है, इसकी सारी डिज़ाइनें जो होती हैं वो ज्यामितीय आकार की होती हैं। यद्यपि इस बुनाई से अधिक संख्या में हार्नेस का उपयोग किया जाता है। बहुत संख्या में हार्नेस का उपयोग किया जाने लगा था। ठीक है, किया जाता था। हार्नेस, आपको पता है हार्नेस करघा है एक प्रकार का, जिससे सिंपल बुनाई की जाती है, किंतु इसकी डिज़ाइन हमेशा छोटी होती थी। इसकी डिज़ाइन जो है हमेशा छोटी होती थी। ठीक है, और उसमें लंबे तैरते हुए सूतों का उपयोग नहीं किया जाता था। सबसे अधिक प्रचलित प्रकार की डॉबी जो बुनाई होती है वो पक्षियों की आँख के, जो पक्षी होती है ना, उनकी आँख के आकार की होती है। ठीक है, जो सबसे छोटी बुनाई होती है वो पक्षियों की आँख के, जैसे पक्षियों की आँख होती है, छोटे डायमंड के नमूने की तरह होता है, छोटे छोटे बनता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। डॉबी बुनाई अगर आप इतना भी याद कर लेंगे कि पक्षियों की आँख के समान होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया। वस्त्र, जो डॉबी बुनाई से वस्त्र बनते हैं वो कैसे बनते हैं? डॉबी बुनाई से जो वस्त्र बुने जाते हैं स्पन सूत्र के माध्यम से। ठीक, स्पन सूत्र के माध्यम से बुने जाते हैं और मध्यम वजन वाले होते हैं। मतलब इसका वजन मीडियम होता है, ना एकदम हल्का होता है ना थोड़ा भारी होता है। इसकी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है। ठीक, और जिस पर विशिष्ट डिज़ाइन बनाई जाती है। इससे बने विशिष्ट वस्त्र हैं चिड़िया की आँख वाले वस्त्र। हमने आपको बताया कि चिड़िया की आँख वाले वस्त्र जो बनाए जाते हैं डॉबी बुनाई कहा जाता है उसे। ठीक, और इसमें क्या बनता है, सीधी रेखा, किनारी, सीढ़ियाँ, गोल रेखा आदि बनाई जाती हैं इन डिज़ाइनों में। ये सारी इन डिज़ाइन के ये है कि कैसी डॉबी बुनाई होती है। ठीक है, जो हमारा अगला है वो है जैकार्ड बुनाई। जैकार्ड बुनाई क्या है? किसी भी बुनाई में हार्नेस की संख्या उसकी संरचना पर निर्धारित होती है। जो हार्नेस की संख्या है वो उसकी संरचना पर निर्धारित की जाती है। ठीक, सादी बुनाई में हार्नेस की आवश्यकता होती है। जब सिंपल बुनाई करते हैं हार्नेस करघे की, जब सिंपल बुनाई करते हैं तो हार्नेस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और डॉबी बुनाई में विशिष्ट अटैचमेंट, चालीस तथा हार्नेस उपयोग में लाए जाते हैं। किसी विशिष्ट अटैचमेंट के लिए हार्नेस उपयोग में लाया जाता है डॉबी बुनाई में। इसमें क्या होता है, घुमावदार बड़े चित्र वाली बुनाई होती है। इसमें घुमावदार बड़े चित्रों वाली बुनाई हेतु विभिन्न प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है। जो हम घुमावदार चित्र बनाते हैं, विभिन्न चित्र की बुनाई करते हैं, वो उसमें विभिन्न प्रकार के जो है यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैकार्ड बुनाई भी जैकार्ड करघा जो है इसी प्रकार की बुनाई के लिए काम करता है। आवश्यकता को पूरा किया जैकार्ड यंत्र ने। जब जैकार्ड आया
पहले हार्नेस पे काम किया जाता था, सिंपल बुनाई, फिर डॉबी बुनाई आई तो हार्नेस का उपयोग करके डॉबी बुनाई, बहुत सारी डिज़ाइनें बनाई जाने लगी। फिर जैकार्ड करघाया, जैकार्ड करघाया बहुत सारे यंत्रों के अलावा सिर्फ एक यंत्र से, जैकार्ड यंत्र से ही बुनाइयाँ कंप्लीट करने जाने लगी। इसकी आवश्यकता को जैकार्ड ने पूरा कर दिया, जो जैकार्ड करघा बनाया गया। जो वस्त्र हम बनाते हैं उस पर जैकार्ड मशीन द्वारा हीडल, जो उसमें हीडल होता है उसको नियंत्रित किया जाता है कि कैसी डिज़ाइन बनानी है, किस प्रकार की डिज़ाइन बनानी है। और इसका जो नाम रखा था, इसके खोजकर्ता थे विलियम जोसेफ मेरी जैकार्ड, उन्हीं के नाम पे इसका नाम जैकार्ड करघा रखा गया था। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी बुनाई कैसी होती है। फैब्रिक्स इन जैकार्ड वीवन, इसकी जो बुनाई होती है, ये हल्के, मध्यम और भारी वस्त्र बनाते हैं। हल्के, मध्यम और भारी तीनों प्रकार के वस्त्रों में उपयोग में लाई जाती है। हल्के भी वस्त्र बनाए जा सकते हैं, इससे मीडियम भी बनाए जा सकते हैं और भारी भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, स्पन और फिलामेंट के धागों से बनाए जाते हैं। ये स्पन और फिलामेंट के धागों से बनाया जाता है। ठीक, इसमें इनसे सजावटी वस्त्र जैसे ब्रोकेड, डमस्ट और टेपेस्ट्री आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, धागे के आधार पर बनाए गए नमूने और वजन वाले वस्त्रों को डिनर पर और संध्याकालीन गाउन हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक, इसका मतलब ये है, जैसे ये संध्याकालीन गाउन और डिनर की बात कर रहा है, इसका ये मतलब है कि पार्टी वेयर ड्रेसेस बनाए जाते हैं। ठीक, जैकार्ड जो करघा होता है उससे पार्टी वेयर ड्रेसेस बनाए जाते हैं। ठीक, इससे परिसज्जा हेतु अपहोल्स्ट्री, टेबल क्लॉथ, ड्रेपरी, ये सब भी बनाया जा सकता है। ठीक, गृह सज्जा के लिए। जो नेक्स्ट है वो है स्लीवलेस बुनाई, स्लीवेल बुनाई। जो स्लीवेल बुनाई थी, स्लीवेल बुनाई की वह विधि थी जिसमें सजावटी प्रभाव जैसे बिंदु, वृत्त व अन्य आकृतियों की सतह पुनः बुनाई द्वारा तब गूंथा जाता है जब करघे पर उस वस्त्र की संरचना होती है। डिज़ाइन की बुनाई है तो अतिरिक्त भराव के जो सूत्र होते हैं जिससे हम डिज़ाइन बनाते हैं, उन्हें जब गूंथने की आवश्यकता होती है, ठीक है, तभी इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तभी इसकी आवश्यकता पड़ती है स्लीवेल बुनाई की। ठीक है, इससे बनाए वस्त्र कैसे होते हैं? इससे जो बनाए वस्त्र होते हैं वो डॉटेड होते हैं, मतलब हल्के होते हैं, वजन कम होता है इनका, और डॉटेड होते हैं। सिप्स और प्रेनेडिन और माध्यम से वजन वाले वस्त्र जाता है। जो टाइट वस्त्र बनते हैं, बॉडी फिटिंग वाले वस्त्र, वो इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो बुनाई होती है तथ्य पर निर्धारित होती है कि डिज़ाइन वाला सूत्र वस्त्र के दोनों ओर समान रहता है। जो डिज़ाइन वाला सूत्र होता है वो वस्त्र के दोनों तरफ समान रहता है। ठीक है, अब अगला है लीनो बुनाई। आपको याद रखना है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना है। लीनो बुनाई क्या है? गॉज बुनाई और लीनो बुनाई, ये जो शब्द है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, हमने लिख दिया है यहाँ। आप वैसे भी जान लीजिए, अगर गॉज बुनाई की बात करें या लीनो की बुनाई की बात करें तो दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? वो नामांकित करते हैं किसी चीज़ को, किसी जगह की संस्कृति को, सभ्यता को नामांकित करते हैं। ठीक है, इसे ये जो जिस सिद्धांत पर ये बनाया गया था डाउफ सिद्धांत पर। ठीक है, और इसमें क्या होता है? क्रॉस गुथाई के कारण हल्की खुली जाली के गूथा जो जाता है वो क्रॉस गूथा, इससे जो वस्त्र बनते हैं वो हल्की खुली जाली के सामान बनते हैं। अगर पूछे कि जाली के सामान वस्त्र किससे बनते हैं तो पता चल जाएगा कि हल्की खुली जाली के सामान जो वस्त्र बनते हैं वो पता चल जाएगा कि बनते हैं लीनो बुनाई से। ठीक है, जबकि लीनो बुनाई भारी वस्त्रों हेतु तो उपयोग में लाया जाता है, जिनमें क्रॉसिंग के सिरे वस्त्र की सतह पर विशिष्ट जिग जॉग डिज़ाइन बनाते हैं। जो क्रॉसिंग वाले जो क्रॉस सेक्शन होता है उसका, जिससे हम गूथ डिज़ाइन है, उस पर जिग जैग की डिज़ाइन बनती है। ठीक, साइड में अतिरिक्त सूत्र वाली बुनाई, कुछ अतिरिक्त सूत्र वाली बुनाई है। ठीक, जब पृष्ठभूमि के भिन्न रंगों को, जब पृष्ठभूमि पे जब हम किसी का वेश तैयार करते हैं किसी ड्रेस का, तो उसमें विभिन्न आकार की आकृतियों की बनाने की आवश्यकता हेतु विभिन्न प्रकार के आकार की आवश्यकता होती है। आकृति ताने के भराव के तैरते हुए सूत्रों के ऊपर बनाई जाती है। आकृति बन के बाद जब आकृति बन जाती है उसके बाद में बचे हुए जो अतिरिक्त सूत्र वस्त्र के पीछे होते हैं उन्हें समांतर परिसज्जा के समय काट दिया जाता है। आकृति पूरा बनाने के बाद जब वस्त्र बन गया तो जो उसके वस्त्र के पीछे छूट जाते हैं धागे, उन्हें काट दिया जाता है परिसज्जा जब की जाती है वस्त्रों की। ठीक, अतिरिक्त वार्प या ताने के सूत की बुनाई, इसे अतिरिक्त वार्प और ताने के सूत की बुनाई करते हैं। अतिरिक्त वेफ्ट या बाने के सूत की बुनाई। ठीक, अतिरिक्त वार्प या ताने के सूत की बुनाई, इसमें दो प्रकार की बुनाई आती है जो अतिरिक्त आते हैं। उसमें अतिरिक्त वार्प या ताने की सूत की बुनाई, अतिरिक्त वेफ्ट व बाने की सूत की बुनाई, दो प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं हम कि अतिरिक्त
पहला जो है अतिरिक्त वार्प या ताने के सूत की बुनाई। ये क्या है? अतिरिक्त ताने के सूत पृथक बीम में लपेटा जाता है और पृथक होडल में से धागा निकाला जाता है। साथ ही नियमित गुथाई में गूंथकर उनसे डिज़ाइन बनाई जाती है और यह वस्त्र ऊपर तैरते रहते हैं। आपस में गूंथकर उनसे डिज़ाइन बना ली जाती है। ठीक है, पृथक बीम को मतलब अलग अलग बीम को अलग अलग होडल के में धागे से निकाला जाता है। ओके, जिन्हें डॉटेड स्विच कहा जाता है, इन्हें जो कहा जाता है उसे कहा जाता है डॉटेड स्विच। जो ये डिज़ाइन बनती है इसे डॉटेड स्विच कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग समांतर क्लिप किए हुए डॉट से बंधे हुए पेस्ट के लिए किया जाता है। डॉट डॉट बनाई जाती है, इसे डॉटेड स्विच भी कहते हैं। ठीक है, इसको एक नाम दिया गया है। जो नेक्स्ट है लपेट बुनाई, लपेटने वाली बुनाई इसके अंतर्गत ही आती है। लपेट बुनाई का उपयोग वस्त्र में बुनाई के समय छोटी डिज़ाइन बनाने के लिए, जब वस्त्र में कोई छोटी छोटी डिज़ाइन बनानी है उसके लिए किया जाता है। ठीक, और ये जो लपेट बुनाई होती है ये डिज़ाइन को वस्त्र में सुई तथा स्टिच किया जाता है। सुई के द्वारा स्टिच कर दिया जाता है। अलग अलग डिज़ाइनें छोटी छोटी बनाई ली जाती हैं, फिर वस्त्र में सुई के द्वारा स्टिच कर लिया जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो डबल क्लॉथ या दोहरे वस्त्र की बुनाई। जो डबल क्लॉथ या दोहरे वस्त्र की बुनाई बनती है डबल कपड़े पे। ठीक, डबल आपको पता है 2, जिनमें वस्त्र दूसरे के ऊपर एक, जिनमें वस्त्र जो होता है एक दूसरे के ऊपर होता है। ठीक है, वस्त्र के एक ओर सादी बुनाई की जा सकती है और वस्त्र के दूसरे ओर ट्विल बुनाई की जाती है। ठीक है, एक ओर सादी बुनाई की जा सकती है, दूसरे ओर ट्विल बुनाई की जा सकती है। अलग अलग बुनाइयाँ बनाई जाती है, उसे कहते हैं डबल क्लॉथ बुनाई। ठीक, दोहरे वस्त्र का डबल क्लॉथ की बुनाई, जो दोहरे वस्त्र में डबल क्लॉथ की बुनाई की जाती है उसके भी टाइप हैं 2-3। ठीक है, पहला है वास्तविक दोहरे वस्त्र। वास्तविक दोहरे वस्त्र सूत्रों में 5 सेटों में बनते हैं। जो वास्तविक दोहरे वस्त्र सूत्र होते हैं 5 सेटों में तैयार किए जाते हैं। 5 सेट, इसमें 5 सेट में बनता है। ठीक है, और ये क्या होता है? 2 वस्त्र एक ही करघे में एक दूसरे से ऊपर बुने जाते हैं। 2 वस्त्र जो होते हैं एक साथ एक करघे में बुने जाते हैं। दोहरे वस्त्र या डबल क्लॉथ एक ही करघे पर सूत्रों के 4 सेटों द्वारा पृथक पृथक बुने जाते हैं। इसमें एक वस्त्र के ताने और बाने की स्थिति अन्य वस्त्र के ताने और बाने के साथ परिवर्तित होती है। 2 वस्त्रों की डिज़ाइन आवश्यकता अनुसार कुछ अंतरों पर परलॉक किया जाता है। जो 2 वस्त्रों की डिज़ाइन होती है आवश्यकता अनुसार कुछ वस्त्रों पर परलॉक किया जाता है। दोहरे मुंह वाले वस्त्र या डबल फेस क्लॉथ। डबल फेस वस्त्र सूत्रों के 3 सेटों द्वारा बनाए जाते हैं। 2 ताने और एक बाने का, या बाने के 2 सेटों और ताने का 1 सेट लिया जाता है। इसमें क्या होता है? कंबल वंबल जो बनते हैं इससे बनते हैं। डबल फेस वस्त्र कहा जाता है इसे। ठीक है, इसमें 2 ताने के और 1 बाने के धागों का 2 सेट बना लिया जाता है और उसके बाद बुनाई की जाती है। इसमें कैम्बल, सेटिन, रिबन, अस्तर और शूटिंग अधिकांशतः इसी विधि द्वारा बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो रिबन बनता है, जो सेटिन बनता है, जो अस्तर के लिए कपड़े बनते हैं, वो सब इसी डिज़ाइन से बनाए जाते हैं, दोहरे मुँह वाले वस्त्र के डबल क्लॉथ से। ठीक है, पायल बुनाई। पायल बुनाई क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ना है आपको। ठीक है, हमने आपको 2 बता दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। पायल बुनाई फैंसी बुनाई के अंतर्गत आती है, जिसमें सादी या ट्विल बुनाई भी सम्मिलित है। जो पायल बुनाई ये फैंसी बुनाई के अंतर्गत आती है। ठीक, इसमें सादी या ट्विल बुनाई भी सम्मिलित है। इसमें सादी बुनाई भी होती है और ट्विल बुनाई भी होती है। तोरे आधार बुनाई विपरीत, जिसमें कि सतह पर चपटी सतह उत्पन्न होती है। जब ये बुनाई की जाती है इसकी जो आधार बुनाई होती है उसमें चपटी सतह उत्पन्न होती है। ठीक है, चपटी चपटी सतह दिखाई देती है, इसे पायल बुनाई, ये पायल बुनाई में। ओके, सजावटी तीसरा आय प्रस्तुत किया जाता है। इसमें सजावटी भी होता है, क्रियात्मक सजावटी होता है। ठीक, क्रियात्मकता और सुंदरता दोनों ही बेजोड़ होते हैं। ये क्रियात्मकता और सुंदरता भी होती है, इसमें क्रियात्मकता भी आपको दिखेगी और बहुत सुंदर भी होता है। ठीक, और जो पायल बुनाई होती है, पायल बुनाई का उपयोग गर्मपन के लिए, गर्मपन प्राप्त करने हेतु किया जाता है। मतलब कि गर्म कपड़े, हल्के से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, जो हल्की ठंडी के लिए बनते हैं, जिसमें कि, और भारी ठंडी के लिए भी, जिसमें कोट जैकेट के अस्तर जो बनते हैं ठंड ना लगे उससे, मोजे, बूट का अस्तर, इन सब का अस्तर इसी से बनाया जाता है। इसी उच्च गणना वाले वस्त्र, कारपेट, अपहोल्स्ट्री, जो ऊँचे गणना वाले बड़े बड़े वस्त्र बनाए जाते हैं, कारपेट, अपहोल्स्ट्री, बिस्तर, चादर और टिकाऊपन, सुंदरता प्रदान करते हैं। इसमें इन सब में भी ये टिकने वाले बनाए जाते हैं और सुंदर भी होते हैं बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐंठन वाला सूत
जो अगला है वो है निम्नलिखित ऐंठन वाला सूत बनाया जाता है, इससे वाश क्लॉथ होता है, ठीक है। ये वाश किया जा सकता है, ऐसे वस्त्र होते हैं। पाइल वस्त्रों को कुछ विशिष्ट उपयोग किया जाता है। इसका स्टफ, खिलौने, बिग पैंट, रोलर, ये सब भी इससे बनाए जाते हैं और पॉलिश भी किए जाते हैं। पाइल बुनाई का एक प्रकार नहीं होता, बहुत सारा प्रकार। तो इसमें एक कटी और बिना कटी हुई पाइल होती है, जो विभिन्न ऊंचाइयों की पाइल होती है। जो पहली है वो कटी हुई और बिना कटी हुई पाइल होती है, ठीक, कटी हुई और बिना कटी हुई पाइल। दूसरी जो विभिन्न ऊंचाइयों की पाइल, उच्च ऐंठन वाले सूत्रों में यान, ठीक। और जो है चपटी सतह वाली पाइल, चपटी सतह वाले क्षेत्र की पाइल होती है, ठीक। सीधी स्थिति के अतिरिक्त घुघराली क्रॉस हुई पाइल, जो सीधी अतिरिक्त बनाई जाती है, घुघराली पाइल बनी। जो कटी हुई पाइल होती है वो कैसी होती है, इसमें क्या होता है, लूप तैयार कर उसे काट दिया जाता है। आपने देखा होगा जैसे हम टावल बुनते हैं, वो पाइल बुनाई द्वारा टावल बुनी गई रहती है। हमारी टावल जो होती है वो पाइल बुनाई द्वारा बुनी गई रहती है। बुनने के बाद जो ऐसे गोल गोल लूप जैसा गोल गोल नहीं ऊपर आता है, अगर उसको बीच से काट दिया जाए तो इसे कटी हुई पाइल कहते हैं, ठीक। इसका मेन मतलब ये है। और इस पर डिज़ाइन के लिए मशीन से फ्लोट करके ऊपर उठाया जाता है, मशीन द्वारा ये उठाया जाता है और सुंदर लगता है देखने में। आजकल तो बहुत सारे वस्त्र भी आ रहे हैं। घूमती हुई छुरियाँ उसमें लगी रहती हैं उस यंत्र में, जिससे ये काटा जाता है, जिससे ये बनाया जाता है, ठीक। जो अगला है वो बिना कटी हुई पाइल। बिना कटी हुई पाइल कैसे, वही है, जब करघे को धागों से खींचते हैं तो उसमें लूप तैयार हो जाता है और उस लूप को रोट करके ऐसे गोल करके छोड़ दिया जाता है, काटा नहीं जाता, जिससे टावल बनती है एकदम। वो पाइल बुनाई की, बिना कटी हुई पाइल बुनाई का उदाहरण है टावल, ठीक है। और ये डिज़ाइन जो होती है ये कसी हुई होती है, ठीक है, कसी हुई लूप बुनाई होती है, बहुत टाइट होती है, आसानी से ऐसे नहीं होती है और मुड़ने तोड़ने पर अवरोधक होती है। अगर इसे मोड़ दिया जाए या फिर तोड़ा जाए तो ये अवरोधक हो जाती है, ठीक है। उत्तम आच्छादन होता है इसमें, उत्तम आच्छादन प्रदान करती है। पाइल बुनाई के वस्त्र, पाइल बुनाई से जो वस्त्र बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पाइल बुनाई द्वारा हल्के वजन वाले, पाइल बुनाई द्वारा जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो हल्के वजन वाले वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। इसकी संभावना होती है। वेलवेट का जो वस्त्र बनता है वो इसी विधि द्वारा बनाया जाता है। वेलवेट का आपने वस्त्र देखा होगा, वो इसी विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसमें चमकदार फिलामेंट धागे का उपयोग किया जाता है। इसमें जो फिलामेंट धागा होता है, फिलामेंट धागे का उपयोग किया जाता है और चमकदार होना चाहिए, वो उसमें चमक होनी चाहिए, ठीक। कुछ अन्य बुनाइयाँ भी हैं, जैसे क्रेप बुनाई। अन्य बुनाई का उदाहरण, क्रेप बुनाई से बने वस्त्र अधिकांशतः क्रेप बुनाई सादी बुनाई द्वारा होती है, ठीक है। जो क्रेप बुनाई होती है अधिकांशतः सादी बुनाई द्वारा ही बनाए जाते हैं। घने ऐंठन टेक्सचर धागों से क्रेप वस्त्र बनाए जाते हैं। घने ऐंठन वाले और टेक्सचर धागों से क्रेप का वस्त्र बनाया जाता है। इसकी जो परत होती है वो खुरदरी होती है, बिल्लौरी कांच के समान सतह होती है। इसकी जो सतह होती है वो कांच के समान होती है, मतलब थोड़ी सी चुभन सी होती है, थोड़ा सा चुभता है। इसमें जो नक्काशी की परिसज्जा का उपयोग किया जाता है वो झुर्रियाँ आ जाती हैं। इसमें नक्काशी की परिसज्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती है। कड़ी ऐंठन वाले और टेक्सचर धागों के उपयोग से बनाया जाता है। इसकी ऐंठन कड़ी होती है, घने ऐंठन वाली होती है और टेक्सचर धागों के उपयोग से बनाई जाती है। हनीकॉम्ब बुनाई, एक हनीकॉम्ब है। इस डिज़ाइन में बुनाई फ्लॉट करते धागे से मधुमक्खी के छत्ते के समान, इसकी जो डिज़ाइन बनती है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान बनती है, ठीक। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये देख लीजिएगा, डाउनलोड करके एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। हनीकॉम्ब जो है इससे तौलिया, चादर इत्यादि बनाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंक बैक बुनाई। यह बुनाई ताने के धागों से बनाई जाती है, वस्त्र की सतह पर फ्लॉट करते दिखाई देते हैं। यह जो वस्त्र होते हैं ताने के धागों से बनाया जाता है, ठीक है, और वस्त्र की सतह पर फ्लॉट करते हुए दिखाई देते हैं। पर्दे, तौलिए व लीलन आदि का वस्त्रों पर उपयोग किया जाता है। डिज़ाइन बनाने हेतु विषम धागे पहले, डिज़ाइन बनाने हेतु जो विषम धागे हैं उसका पहले प्रयोग किया जाता है। अगले 2 अवयव में ये भरे जाते हैं। इसे फ्लॉट धागे दृष्टिगोचर होते हैं। जो फ्लॉट धागे होते हैं कटे हुए वो टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, ओके। जो फ्लॉट धागे होते हैं वो नीचे टेढ़े मेढ़े दिखाई देने लगते हैं, कटे हुए फ्लॉट धागे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमसे जुड़ सकें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।